Welcome back. अब टाइम है for our health expert to hop onto this fun picnic ride. Let's meet Vasudha. Hi Vasudha. Hi शाज़िया। आज हम बच्चों के लिए यम्मी पिकनिक स्नैक्स बना रहे हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। ऐसे लग रहा है कि मैं पिकनिक पे जा रही हूँ। So जब ये हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं when kids are looking forward to an activity like this, it helps them in their overall development. आई एम श्योर कि बच्चों के साथ साथ ये हैप्पी हार्मोन्स बड़ों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। तो आज आप क्या लाई हैं बॉक्स ऑफ ब्लेसिंग्स में? इसमें मैं आज एक ऐसा रूट वेजिटेबल लाई हूँ जिसका जो नॉन स्वीट वर्जन है वो बच्चों में फेमस है। इसके आप चिप्स बना लो, इसके फ्राइज बना लो एंड इट इज जस्ट डिलीशियस। बट जो आज मैं लाई हूँ दिस इज द हेल्दियर वर्जन एंड द स्वीटर वर्जन ऑफ दैट वेजिटेबल। आई एम स्लाइटली कंफ्यूज्ड। आई एम नॉट रियली श्योर। आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस। इज दिस अ पोटैटो? क्वाइट क्लोज। इट्स अ स्वीट पोटैटो। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो बताइए व्हाई स्वीट पोटैटो फॉर टुडे? स्वीट पोटैटो ये एक ऐसा रूट वेजिटेबल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो ज़रूर होता है बट इसमें बहुत सारा सेल्यूलोज होता है जिसे फाइबर कहा जाता है। इसके साथ साथ ये होता है रिच इन विटामिन ए विच मेक्स इट अ परफेक्ट स्नैक टू बी इंक्लूडेड फॉर आवर किड्स। तो चलिए बनाते हैं दाबेली सैंडविच। I personally never use store-bought मसालाज। मैं सारे मसाले घर पे बनाती हूँ। तो पहले हम तैयार करेंगे दाबेली का मसाला पाउडर। पहले हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर सीड्स, थोड़े से क्यूमिन सीड्स, दालचीनी और लौंग। हम ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च। सो ये जो मसाले के अरोमाज होते हैं ना, ये इनके फ्लेवोनॉइड से मिलते हैं और ये फ्लेवोनॉइड्स बहुत जल्दी डीऑक्सीडाइज हो जाते हैं या इनकी प्रॉपर्टीज़ डिमिनिश हो जाती है। तो अगर हम इसे घर में बनाते हैं तो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू और ये फ्लेवोनॉइड्स का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है बॉडी पे वो बेहतर बनता है स्टोर बॉट मसालेज के कंपैरिजन में। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद वी विल ग्राइंड इट इनटू अ पाउडर। ये मसाला अब ठंडा हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू ग्राइंड इट। यूजुअली इसे एक पाव में खाते हैं इसकी फिलिंग एंड इसमें होते हैं ग्राउंड नट्स, थोड़े से पोमेग्रेनेट सीड्स, लेकिन आज हम इसे एक सैंडविच का वर्जन बना रहे हैं। तो तैयार करते हैं इसकी फिलिंग। थोड़ा सा घी गरम करेंगे, फाइनली चॉप्ड अनियन। Will not believe there are many mothers who come to me जो मुझे कहते हैं कि अरे मैम इसे अगर हम मिट्टी में खेलने देंगे तो बच्चे को डस्ट एलर्जी हो जाएगी। Why expose the child to mud and why expose the child to sand when the child is clean and hygienic in a controlled environment? और इसी के कारण आप देखोगे जो डेफिशिएंसीज अब हमारे यहाँ फैल रही हैं, जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इज लाइक एन एपिडेमिक अक्रॉस इंडिया बिकॉज देर इज नो सन एक्सपोजर, देर इज नो इंटरेक्शन विद नेचर एट ऑल। प्याज लाइटली गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें हम ऐड करेंगे इमली की चटनी। शाज़ा, ये जो इमली की चटनी है ना, इसकी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है बिकॉज दिस इज सच अ हेल्दी रिप्लेसमेंट फॉर टमेटो केचप्स। हमें ये बनाकर फ्रिज में स्टोर कर देना चाहिए। इसकी B12 लेवल्स हाई हो जाती है बिकॉज वी स्टोर इट और इसका जो एसिड्स है ये खाने को पचाने में बहुत मदद करता है। और जो हमारा टमेटो केचप है विच इज़ लोडेड विद प्रिजर्वेटिव एंड शुगर कंटेंट, उसके लिए ये बहुत ही ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट है। इट ऑल्सो मेक्स फूड एक्साइटिंग फॉर किड्स, राइट? अब हम इसमें ऐड करेंगे प्रिपेयर्ड किया हुआ दाबेली का मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड किए हुए स्वीट पोटैटोज जो हमने मैश कर लिया है। तो वसुधा, स्वीट पोटैटो नॉर्मल पोटैटो से हेल्दियर कैसे है? नॉर्मल पोटैटो होता है, इसका जो फाइबर कंटेंट है ये इतना एलैबोरेट नहीं होता है या इतना डेंस नहीं होता है। तो जो स्वीट पोटैटो होता है इसकी स्वीटनेस के साथ साथ इसका फाइबर वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल पोटैटो के कंपैरिजन में। और दूसरी बात ये होती है कि जो स्वीट पोटैटो है दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। सो जब इसमें फाइबर और विटामिन ए दोनों आ जाते हैं दिस बिकम्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशियस कॉम्बिनेशन ऑल टुगेदर। और विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ हमारे आई साइट में भी बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। इसमें डालेंगे नमक एंड फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर। अब ये तैयार हो चुका है। गैस को हम बंद करेंगे। पैन को हम गरम करने के लिए रख देंगे और फिर तैयारी करेंगे सैंडविच को असेंबल करने में। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ होल व्हीट ब्रेड। आप मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज कर सकते हो। ब्रेड के एजेस को हम कट कर लेंगे।
तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना कोई चीज़ के लिए, तो इट सेट्स अ नेगेटिव गिल्ट बैलेंस इन देयर माइंड, और जिसके कारण हम ओवर इंडल्जेंस करते हैं। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि इंडल्जेंस हमें करना है और इसे कंट्रोल करना है। सो जैसे अभी ब्रेड की बात है, इट इज़ ऑब्वियसली बेटर टू रोल दिस इनटू अ चपाती एंड गिव इट टू किड्स, बट नाउ दैट इट इज़ एन ओकेजन ऑफ पिकनिक एंड वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इट विद समथिंग हेल्दी, जैसे हम इसकी फिलिंग काफ़ी हेल्दी बना रहे हैं। सो ऐसे तरीके से अगर हम बच्चों को चीज़ें देते हैं, सो इट ऑलवेज स्ट्राइक्स द बैलेंस ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हेन। विच मीन्स कि इंडल्जेंस करना कभी कभी अच्छा है। बिल्कुल। ब्रेड पे हम स्प्रेड करेंगे थोड़ी सी इमली की चटनी ऑन वन साइड। अब हम इस पे फिलिंग को प्लेस करेंगे। मैं फिलिंग थोड़ा इस पे थिक लगाऊंगी। इसके ऊपर हम डालेंगे अ फ्यू मसाला पीनट्स। Yeah, so this is going to add on to the crunch and the protein content. Yes. इसमें हम डालेंगे फॉर दैट पॉप ऑफ स्वीटनेस सम पोमेग्रेनेट सीड्स। हमारा ग्रिल पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ब्रश करेंगे थोड़ा सा देसी घी, और अब हम इन सैंडविचेस को बहुत आराम से प्लेस करेंगे ग्रिल पैन पर। इसको हम ऊपर से भी ब्रश करेंगे देसी घी के साथ। So शाजिया, कई बार हम ये सोचते हैं कि ब्रेड खा रहे हैं तो इसके साथ में बटर या घी नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट्स गोइंग टू मेक इट ऑल द मोर फैटनिंग। बट बात ये होती है कि सिंस ब्रेड इज सो रिफाइंड, इसे बॉडी से गुजरने के लिए फैट की ज़रूरत पड़ जाती है, और इसीलिए ब्रेड को हल्के से घी या बटर के साथ खाना और भी ज़रूरी हो जाता है। ये एक साइड से ग्रिल हो चुकी है। लेट्स टर्न इट अराउंड। ये मेरे पास है सेव, जिसको मैं एक प्लेट पे डालूंगी, एंड इसको हम इस तरीके से इसके साइड्स को गार्निश करेंगे। इसीलिए दैट्स द रीजन आई हैव केप्ट द फिलिंग अ बिट थिक, ताकि सेव इस पे चिपक सके। हमारे सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। लेट्स प्लेट देम। I would love for you to taste this. I can't wait to taste this myself. I like the crunch of peanuts. और जो पोमोग्रेनेट का खट्टापन है ना, this is completely adding on to the flavor. I will definitely try this for my daughter. I'm so glad you liked it. ये मेरा और मेरी फैमिली का फेवरेट है when we plan picnics. One दाबेली सैंडविच and you are sorted. जल्दी से देखिए इसका ये क्विक रिकैप। दाबेली सैंडविच बनाने के लिए 1 चम्मच धनिये के बीज, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 लौंग, आधा इंच दालचीनी और 6 सूखी लाल मिर्च को भूनकर इसे ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। फिलिंग के लिए एक पैन में 1 चम्मच देसी घी गरम करके इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच इमली की चटनी, 2 छोटे चम्मच दाबेली का मसाला पाउडर और 3 उबालकर मैश किए हुए शकरकंद डालें और मसाले को भून लें। फिर इसमें स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच कटे हुए धनिया के पत्ते डालकर मिलाएं। एक ग्रिल पैन को गरम करके देसी घी से ग्रीस करें। सैंडविच को असेंबल करने के लिए 4 होल व्हीट ब्रेड की एजेस को काट लें और 2 ब्रेड पर इमली की चटनी लगाएं और इसके ऊपर तैयार की हुई फिलिंग, 2 छोटे चम्मच मसाला मूंगफली, 2 से 3 छोटे चम्मच अनार के दाने डालकर दूसरे ब्रेड से ढक दें और इसे ग्रिल पैन में रख दें। ग्रिल होने के बाद सैंडविचेस को सेव और अनार के दानों से गार्निश करें। दाबेली सैंडविच तैयार है। कई बार बच्चों को सुलाना पेरेंट्स के लिए एक टास्क बन जाता है। क्या आपके पास कोई नन्हा नुस्खा है जिससे बच्चे क्विकली और पीसफुली सो सकें? सो शाजिया, जो आज का नुस्खा है ना, ये बच्चों के तो काम आएगा ही, बट ये बड़ों के भी उतना ही काम आ सकता है। तो जब हम स्लीप बेटर करने की बात करते हैं तो इसमें रोल आ जाता है नर्व्स का। तो जो ये 2 चीजें हैं, ये हमारे नर्व्स को काम डाउन करने में मदद करती हैं। एक तो है नट्स। अब नट्स होते हैं गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम इज नोन टू हैव अ कामिंग इम्पैक्ट ऑन आवर नर्व्स ऑल टुगेदर। दूसरी चीज होती है कर्ड। ये जो दही के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनका भी रिलेशन होता है हमारे नर्व कामिंग इम्पैक्ट से, और इसीलिए ये 2 चीजें अगर हमारे बच्चों के डाइट का हिस्सा रोजाना रहती हैं, सो इट विल बी वे मच इजियर अ टास्क टू पुट देम टू बेड। थैंक यू सो मच वसुधा इस नुस्खे के लिए। मैं आपसे मिलूंगी इस ब्रेक के बाद विद अ नॉस्टैल्जिक रेसिपी।